नहीं पार कर सकता। इतना बड़ा इनका लोक है, ऐसा बताने का थोड़ी उन्होंने बना रखा। ऐसा अगर रहेगा तो सभी चले जाएंगे, कोई उधर जाए। इतना बड़ा लोक है कि स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, मृत लोक कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना बड़ा लोक है। वो तो महात्माओं ने सब चीजें थोड़ो आपको बताई हैं, वो तो इशारा कर दिया कि मतलब ऐसा है, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि इतना वर्णन करें तो किताब पोथी कहां से आएगी। तो इतना बड़ा लोक है कि इसको कोई पार नहीं कर पाता, क्योंकि बगैर गुरु के जो ऊपर आएगा जाएगा उसी से पार होगा, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो ऊपर में उसने ये आदेश दे रखा है आद्या महाशक्ति को सहदल कमल से निरंजन भगवान ने कि मेरा भेद कोई न जाने पाए। तो न ब्रह्मा जान सकते हैं, न विष्णु, न शिव जान सकते, इनमें से कोई नहीं जान सकते। न उनका दर्शन किया, बस खाली जब समाधि लगाई थी तो आवाज सुनी थी, बस दर्शन कुछ नहीं किया। अगर दर्शन कर ले तो यह सृष्टि का सब काम छोड़ देंगे, फिर प्रलय, उत्पत्ति और पालन का कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए इनको हिदायत है कि ये मेरा भेद न जाने पाए। और ये आद्या महाशक्ति के तीनों पुत्र हैं। अब गलती इस बात की हो गई कि जब इनसे कहा गया कि भाई तुमने समाधि लगाई, तो ब्रह्मा विष्णु से कहा कि भाई तुमने यदि पिता का दर्शन किया है, तो इन्होंने कहा हाँ किया। ना, इन्होंने कहा हमने नहीं किया, विष्णु ने और शिव ने, इन्होंने कहा हमने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा भाई तुमने पिता का दर्शन किया कि हमने किया, क्योंकि उन्होंने तो वेद लिखे नहीं है, विष्णु ने और शिव जी ने, ये तो ब्रह्मा ने लिखे। तो उनका तुमने दर्शन किया कि हाँ किया। तो उसने जब ध्यान लगा करके देखा तो दर्शन नहीं हुए, तो उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रह्मा जी, तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा, तुम झूठ बोल गए। और इन दोनों की पूजा जगत में होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोल दिया। तो इनको भी दर्शन नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ। अब ऐसा बड़ा लोक है कि इसे पार करना। फिर यहाँ स्त्री पुरुष दोनों, यहाँ स्वर्ग और बैकुंठ में स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, लेकिन इस तरह के स्त्री पुरुष नहीं जैसे आप हार माप लिए हो, इस तरह के नहीं। बहुत सुंदर रचना है, ऐसा नहीं। तो असल में ये तीन लोक के मालिक है। अच्छा, इसके ऊपर शक्ति लोक के ऊपर उनका धाम है, उसमें बहुत से ब्रह्मांड है अलग अलग। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के है यह चीज। कहते हैं भाई इनके पुत्र हैं, क्योंकि इन्होंने, यही तो बात थी कि इन्होंने मतलब ये अपनी शक्तियां पैदा की है, इनकी शक्ति, और शक्ति पैदा करके फिर इनको तपस्या कराई, और तपस्या करा करके फिर देववाणी सुनाई समाधि में, और इनसे कहा कि तुम लिख दो। तो इन्होंने पूरा विधान लिख दिया। जब लिख गया विधान, तो इन्हीं से कहा कि तुम सब जगह प्रचार कर दो, विधान बन गया। और इनसे कहा कि देखो सबको अधिकार, आजादी दी जाएगी, पाप की, पुण्य की, अच्छे की, बुरे की, न्याय की, अन्याय की, और जो कोई भी कुछ अच्छे बुरे कर्म करेगा अपना अपना भोगे। सब प्रचार इन्हीं से कहा है। बंधन तो यही से हुआ, पहले तो कोई बंधन नहीं था। यानी अनगिनती सुरतें 1-1 लाख बरस का पीरियड खत्म करने पर सब वापस चली गई, और इतनी वापस चली गई कि उसकी कोई गिनती नहीं है। सबने 1-1 लाख बरस, तो बताओ कि इतना अनगिनती, तो कितना समय हो गया होगा, वापस चली गई। तब इनको हुआ कि तो सब चले जाएंगे इसी तरह से, तब उन्होंने शक्तियां पैदा की। बाद में ये बंधन लगे, तब जीव रोके जाएंगे। क्यों? कि अगर कानून बना के नहीं रोकेंगे तो सब निकल जाए, सबके सब। फिर उन्होंने कानून बनाया, और कानून बना करके आपको अधिकार दे दिया। सच्ची बात यह है कि निरंजन भगवान सहदल कमल में बैठे हुए, उनको इतना अधिकार नहीं है जो आपको मृतलोक में अधिकार है कि आप सीधे जा सकते, वो नहीं जा सकते। वो अपने स्थानीय पर है, वो नहीं जा सकते। आप जा सकते, यहां से आप वहां, इन सब स्थानों पर जा सकते हो, लेकिन वो नहीं जा सकते। तो छोटा मोटा अधिकार आपको नहीं। इसीलिए मृतलोक में मनुष्य शरीर ये अमोलक बेशकीमती है, और आप इसकी कदर कुछ नहीं करते। बोलो।
कुल बैराट रचा इन मिल के जीवन गे रेलिया इन पे। बैराट की रचना इन्होंने की और रचना करने के बाद में सब जीवों को घेर लिया। चलो ये देखो तुमको अधिकार मिल गया, ये पाप है पुण्य अच्छा बुरा अब अपना अपना करो। तो पहले तो पुण्य भी नहीं था, अब तो पुण्य भी बनेगा तो गंदगी तो जमा होगी, बोझा तो जमा होगा ही, इकट्ठा होगा ही, तो उसका भी तो आपको फल भोगना। और मतलब है काले का और सफेद का दोनों का भोग। बैराट को पूरा पूरा ये रचना स्वर्ग बैकुंठ की, ये मृत्युलों की, 4 खानों की, 84 लच्योनियों की, नरकों की पूरी रचना और जीवों को अधिकार देकर के घेर लिया। अब बगैर महात्माओं के कोई जीव जा नहीं सकते। बोलो। जाल बिछाया जग में बारी इनकी पूजा। सबसे बड़ी बात तो बच्चों ये है कि ऐसा जाल उन्होंने छाया दे करके बिछा दिया कि मतलब है सब तो लग गए बाहर इंद्रियों के, इसमें जाल में फंस गए इन भोगों में। और जब उन्होंने जो बनाया उन्होंने दर्शन नहीं किया तो आपको दर्शन कैसे हो जाएगा? वो तो वही दर्शन से वंचित रह गए। तो जाल बिछा दिया और फिर मतलब यह है कि कर्म यानी करा करके गंदगी को ला दिया और आपकी आंख और कान नाक बंद हो गए। बस आपका बल्ब जल रहा था जो जीवात्मा रूपी वो पावर हाउस से प्लग निकल के वह बुझ गया। अब जब से पड़े हुए रो रहे चिल्ला रहे, तो आपका घर तो यहाँ है नहीं, घर तो उनका भी नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, ये तेरे सामने ये चीटा ये जो चल रहा ये कई बार ब्रह्मा हो चुका और इसको देखो चीटे की गति प्राप्त है। उन्होंने इशारा करके चीटे की तरफ बताया कि ये चीटा कई बार ब्रह्मा हो चुका और देखो अब ये गति उसको मिली, चीटा ये उसको 84 की गति मिली। तो भी तो स्थान मतलब ये है कि टिकाऊ नहीं है, पुण्य छिड़े यानी पुण्य जब आप करोगे वहां पहुंच भी गए स्वर्ग वैकुंठ तो पुण्य छिड़े मिट लोगे, फिर आ जाओ और मेरा राजाओं के घर में जन्म लो, सेठ साहूकार हो गया और उसके बाद मनमानी पाप करो, फिर चलो नीचे, फिर खानों में चले जाओ। तो ये क्या हुआ, फायदा क्या मिला? ऐसी थोड़े दिन की बुल्ले की जिंदगी में फिर सदा के लिए आप चले गए तो लाभ क्या हुआ? तो कहते हैं जाल बिछा दिया। वैसे आपको सब अधिकार दे रखा उन्होंने तो उससे नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्र कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मामूली चीज है, फिर आप अपने ही वासना में फंस गए, उनका दोष नहीं है। उन्होंने तो मतलब है कि ये अधिकार दिया और ये जाल बिछा दिया। अब इसमें आप आनंद ढूंढ रहे हो तो आनंद कहीं मिलता नहीं, जब नहीं मिलेगा तो फंस गए आप भोगों में, इंद्रिया भोगों में फंस गई। इंद्रियों के दरवाजों पर मन बैठ करके गुलाम हो गया। अब ये इंद्रियां छोड़ती नहीं भोगों को और मन इंद्रियों के दरवाजों को नहीं छोड़ता, गुलामी करता। तो जीवात्मा बेचारी क्या करे, इसकी शक्ति को घसीट लिया और उसका दुरुपयोग ये कर रहे। अगर वो निकल जाए तो फिर तो ये कुछ नहीं, बेचारों तरफ से बैठ के घेरे हुए। बोलो। हंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया। अरे भाई कहते हैं कि पचे जाल में फंसे कर्म। अब तुमको ये तो नहीं कहा कि तुम बुरे काम करो, अच्छे करो। तो अच्छे करोगे आपको अच्छे घर में आपको जन्म मिलेगा, धनी मानी राजा का। फिर क्यों बुरा करते हो आप? वो त्याग करो। तो जब त्याग करोगे तो ये नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे और भी त्याग कर दो ऊपर से, हमको ये नहीं चाहिए, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर को भी छोड़ दो, हमको नहीं चाहिए, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और ब्रह्म को भी नहीं चाहते हो तो ऊपर जाओगे तो फिर पार ब्रह्म चाहिए। ऐसे तब आप अपने घर में पहुंचोगे। और कहीं ना कहीं फंस गए तो यही फंसे हुए आप कहीं नहीं, न स्वर्ग जा सकते हो, न वैकुंठ जा सकते हो, न ब्रह्मा से, न विष्णु से, न शिव से मिल सकते हो। तो बताओ जब यही फंस गए ऊपर कौन जाएगा? तो कहते हैं कि भाई फंसे जाल में और पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भरम में। अभी भरम नहीं है तो क्या? भरम से तो संदेह तो घर में झगड़ा,
बच्चों में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, इसमें झगड़ा, धर्म में झगड़ा, कर्म में झगड़ा, इसमें उसमें, सब चीज में झगड़े झगड़ा। अब भ्रम में फंस गए। अब इससे फुर्सत मिले, इससे छुटकारा हो, तब तो कुछ सोचो। बुद्धि तो भ्रम हो गई, भ्रमित हो गई। बोलो। अब जो इनको कोई समझावे, सत्य पुरुष का भेद। कहते हैं कि अब इनको अगर कोई समझाए कि चलो भाई तुमको ईश्वर के पास ले चले, चलो तुमको ब्रह्म के पास ले चले, चलो तुमको स्वर्ग में ले जाए, तो झगड़ा करते हैं। कहते हम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, हम ये भोग नहीं छोड़ना चाहते, झगड़ा करते। अरे भाई कल्याण तो तेरे लिए कह रहे हैं, तू अपना कल्याण कर, जीवात्मा को बचा। गड्ढे से कहते हमको नहीं चाहिए स्वर्ग, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो ये भोग चाहिए। अब भोग में चिल्ला, अब रो रहा, चिल्ला रहा और कहता कि दया कर दीजिए। रो भी रहा, चिल्ला भी रहा, और से कहते हैं चल भाई चल, चलो तुझे निकालने। कहले निकालिए मत, ही रहने दीजिए और दया कर दीजिए। किस बात की दया? अरे तू पड़ा तो ऐसी जगह जहां रोएगा ही, जहां कष्ट हो रहा, दुख हो रहा, पीड़ा हो रही। कहते हैं तुझे निकालने के, निकालिए मत, दया कर दीजिए। पता नहीं कौन सी दया मांगो। बोलो। तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात करे। कहते हैं कि मानते नहीं है सत्य जी को। अरे भाई तुम भगवान के पास तुम चलो, तुम ऊपर मत जाओ, लेकिन वहां तक तो चलो। कहते हैं यहां तक चलो, जिसका 3 लोक का शासन है, चलो भाई उसके पास, ईश्वर के पास चलो, गाड के पास, खुदा के पास चलो, तुमको पहुंचा दिया जाए। तो कहते नहीं, हमको खुदा नहीं चाहिए। अरे मुसलमानों से पूछा कि भाई तुम खुदा के पास चलना चाहते हो, ये कैसा होता है खुदा? हमने भाई तुम रोज नमाज पढ़ते हो, तुमने दीदार किया, कल दीदार तो नहीं किया, तो फिर ये क्या करते हो इबादत? क्या इबादत जो बताया उसको कर रहे हैं। अरे भाई तुमको पहुंचा देंगे, तो उनसे कहो भाई ऐसे चलो, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेंगे। तो खुदा के पास पहुंच जाओगे। ऐसे ही मतलब है कि इनसे कहा जाए कि तन रूपी इस मंदिर में जीवात्मा बैठी है और इसी से रास्ता जाता है, हरि का दरवाजा तो यहीं पर है, तो चलो तुमको ले चले। कह लगे भगवान के पास नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना। बोलिए अब क्या किया जाए, बोलो। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग को लेकर। अब बताओ, ठगे, खुद ठग गए हो, यानी इस जाल में फंसे हो, अज्ञान में, इस मोह में, ममता में, काम में, क्रोध में, और रोज रो रहे हो और चिल्ला रहे हो, और तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो ये मतलब ये है कि अब तुम इसमें फंसे हो। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम इसमें फंस गए। वो कहते हैं भाई तुमको ये मनुष्य शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ना। जब मनुष्य शरीर छूट जाएगा तो ये तुम्हारी चीजें, तो फंसे पड़े, मानते नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू मति जाय, तू संतन की शरण। अब बहुत प्यार से समाचार, अरे भाई काम में मत भरते, लोभ में मत, मोह में मत भर, मतलब अहंकार मत कर, तो मतलब धोखा मत दे, झूठ मत बोल, बेईमानी मत कर, चोरी मत कर। अरे इनके मार्ग मत जा, तू संतन की शरण, वहां चला जा। वहां जाकर के तो वहां सत्संग भी सुनेगा, रास्ता भी मिल जाएगा, दया भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो ये काम क्रोध लोभ मोह को नहीं छूटता और रो रहा चिल्ला। अब यही तो है, यही तो ठग है। और क्या? काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने लूट लिया, अब चौड़े मैदान में लूट गए। ये ठग है, इनसे तेरा उबार नहीं हो सकता। इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कौन, इनको मतलब यह है कि शांत करेगा, बिना महापुरुषों के तो कोई कर नहीं सकता। इन ठगों से कोई नहीं बचा सकता। अब ठग गए, इनको ठग कहते हैं। जी हाँ, बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न करी। अब कहते हैं कि जो सतगुरु कहे, जो ऊपर ले जाते हैं जीवात्मा को, इधर से उधर पहुंचाते हैं, कि वो काम जो कहे उसको करो, बाकी जो उधर न ले जाए तो अब क्या, उसका प्रमाण क्या है? उसका कोई प्रमाण। तो अभी जो कुछ बने तो अभी बना लो, आगे का फिर न धरना भरोसा। जो कुछ करना है अभी कर लो मन रूपी तन में,
तुम कहोगे मरने के बाद कुछ मिलता है, मिल जाएगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उसका विश्वास भरोसा मत करो। अभी कर लो, अभी जो कुछ करना। तो जीवात्मा को अभी जगाओ। क्यों नहीं आंख खोलते हो, क्यों सो रहे हो? वो जाग जाएगी, उजाले में खड़ी हो जाएगी, तभी तो भ्रम चला जाएगा। जब तक उजाला नहीं होगा, आंख नहीं खुलेगी, तब तक भ्रम नहीं जा सकता। जब दिमाग ज्ञान चक्षु खुल जाएगा तो ये भौतिक अंधेरे का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ये सब भ्रम टूट जाएगा। ये किला है, चारों तरफ से उन्होंने जड़ रखा और सारी सुरतों को, जीवात्माओं को बंद कर रखा। अब ये निकलने नहीं देते, भागने नहीं देते। अब अकेले बेचारी क्या कर सकती, इसमें फंस गई। महापुरुषों का बल ले ले तो निकल आएगी। बोलो। राह काना देव धर साई पता भेद अब कहूं। कहते हैं महापुरुष, कहते हैं राह रखाना, रास्ते का भेद मैं तुझे सब अभी बता देता हूं। वो भेद लेकर के, रास्ते की जानकारी लेकर, उसका मतलब यह कि मंत्र, उसकी जुक्ति लेकर, और तू चल अब जल्दी से, क्या देर करती है। इस सूरत से जो दोनों आंखों के